हर बार आप ऐसे ही करती हो, कभी बहू को घर से निकाल देती हो, कभी जेल भेज देती हो। अब तो सासू माँ के पास स्पेशल डायलॉग भी आ गए हैं। बाबू तूने मेरे संस्कारों की चाय में नींबू क्यों नहीं तोड़ा? कम से कम हमारी बहुएं हमें जहर तो नहीं पिलाती। टीवी की बात कर रही हो, असली बहू तो वाईफाई का पासवर्ड भी छुपा लेती है। अरे माँ, जब देखो तो लड़ाई क्यों करती रहती हो तुम दोनों? मैं थका हारा काम से आता हूँ और तुम दोनों लड़ाई करते हो। चुप कर राजू, तुझसे तो अच्छा मेरा टीवी है, कम से कम मुंह बंद तो रखता है। काश मैं टीवी से ही शादी कर लेता, उसे पता चलता असली ड्रामा क्या होता। अरे बहू, इस चाय में नमक क्यों डाला है? अरे माँ जी, आपने ही तो कहा था थोड़ा नमक जिंदगी में जरूरी होता है। मैंने जिंदगी में कहा था, चाय में नहीं। चलो जी, अब तो जिंदगी और चाय में दोनों में ही टेस्ट आ गया। ये पराठे तो ऐसे बनाती है जैसे पराठे खा रही हैं या अग्निपथ पे चल रही हूँ, ऐसा लगता है। माँ जी, मैंने तो सोचा आप इतनी तीखी बातें करती हैं, स्वाद भी तीखा पसंद हो। बहू जुबान में मिर्च हो तो खाने में नहीं जाएंगे। माँ जी, ये डिजाइनर कपड़े हैं, इंस्टाग्राम ट्रेंड कर रही है, तो इंस्टाग्राम में ही पहन लेना, मोहल्ले में नहीं, वरना कोई कहेगा साड़ी नहीं साजिश है साजिश। आज मेरी सीरीज का फिनाले है माँ जी। और मेरी सीता की सौतन की वापसी है, बहुत इमोशनल एपिसोड है। देख बहू, व्हाट्सएप में आया है कि अदरक खाने से बहू सीधी हो जाती है। तो माँ जी, फिर आपको भी थोड़ा गुड़ खा लेना चाहिए ताकि मीठा बोलो। हाय राम, आजकल की बहुएं तो जवाब में भी मीम भेज रही हैं। और बहू, ये बता, ये पूजा में फोन क्यों रखा है तूने? अरे माँ जी, भगवान की सेल्फी लेनी थी। हे भगवान, पहले तुलसी पूजते थे, अब ये फिल्टर पूज रहे हैं। बहू, मैंने कहा था मैं हल्का खाना बनाना, तुमने तो ऐसा खाना बना दिया कि पड़ोसी भी खींचे चले आए। माँ जी, हल्का खाना मतलब स्वाद नहीं गया, वजन गया। अगर वजन ही घटाना है तो अपनी जुबान से शुरुआत करो। देख बहू, व्हाट्सएप में लिखा है अगर बहू रोज पैर दबाए तो सासू माँ की उम्र 5 साल बढ़ जाती। तो माँ जी, आपने भी भेजा होगा अगर सासू माँ बहू को चैन से रहने दे तो बहू की उम्र 10 साल बढ़ जाती है। चलो बहुत हो गया, व्हाट्सएप बंद कर और सीधे बेलन उठा बेल। जब मैं तेरी उम्र की थी ना, तब तो टीवी ब्लैक एंड व्हाट्सएप था माँ जी, और अब मैं कलरफुल जिंदगी जी रही हूँ। मेरे जमाने में बहुएं सास के पाँव छूती थी। अब सास बहू के स्टेटस चेक करती है। बहू, तूने मेरी इज्जत की चाय में दूध नहीं धोखा मिलाया है, धोखा। माँ जी, अभी अभी मेरी वेब सीरीज का नया एपिसोड आया है, पति पटाया सास सताई। बहू, सास की इजाजत के बिना तो दरवाजा नहीं खुलता था पहले, और अब तू सीधे नेटफ्लिक्स खोल रही। माँ जी, अब जमाना बदल गया है, अब बहुएं दाल में तड़का नहीं डायलॉग पे पंच मारती। बहू, मेरे जमाने में सास की बात काटना पाप था, और अब तो स्किप का बटन भी काट देता है पुरानी बातें। ये क्या बनाया है? सब्जी बनाई है या फैशन? फैशन पनीर पास्ता माँ जी, इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है। इस खाने में तो बेटर है मैं मिट्टी ही खा लूं। आपकी मर्जी माँ जी, मिट्टी तो ऑर्गेनिक होनी चाहिए। अरे बहू, कम से कम भगवान की तो इज्जत कर लेती, उनके सामने तो सिंपल दिख जाती। माँ जी, भगवान भी तो नई बहू का गिलो देखना चाहते होंगे। गिलो तो तब होता जब तू सुबह 5 बजे उठकर तुलसी को पानी देती। माँ जी, मैं सुबह 5 बजे से रील बनाती हूँ, गुड मॉर्निंग विद गिलो। देख बहू, एक फॉरवर्ड आया है, जो बहू सास का कहना नहीं मानती उसे स्वर्ग में भी छुट्टी नहीं मिलती। जो सास बहू की आजादी में टांग अड़ाती है ना माँ जी, वो गूगल में भी सुकून नहीं ढूंढ पाती। कोई मुझसे भी पूछ लो कि मेरी जिंदगी सीरियस है या ट्रायल। राजू, तेरी बीवी मुझे सुनाती है दिन में 4 बार। और माँ जी, मुझे घूरती है हर बार जब मैं नया सूट पहनती हूँ। टीवी में सास बहू देखता था, अब लाइव देख रहा हूँ नेटफ्लिक्स से, डर नहीं लगता, घर से लगता है। बहू, ये चाय बनाई है या गर्म पानी? माँ जी, हेल्थ के लिए अच्छा है, आप तो हमेशा कहती हैं, अब हमारी उम्र नहीं रही बाहरी खाने की। अरे चाय में स्वाद भी कोई चीज होती है, या सब कुछ इंस्टाग्राम पर डालने के लिए बना रही हो? माँ जी, स्वाद तो आप हर बात में नमक की तरह घोल देती हैं, चाय में कम चलेगा तो क्या हुआ?
बहू, ये तुम क्या सब्जी बनाती हो? भिंडी बनाएंगे या ब्रश की डंडी? माँ जी, नो ऑयल, नो मसाला, नो टेंशन, हेल्दी खाना है। अच्छा, और टेस्ट का क्या? वो भी घर से निकाल दिया? जैसे आपने मेरी फैशन सेंस का घर से निकाल दिया, बराबरी तो हो रही है। देखो बहू, व्हाट्सएप पर आया है, जो बहू रोज सुबह उठकर सास के पाँव छूती है, वह बहू को स्वर्ग मिलता। माँ जी, उसमें ये भी लिखा था, जो सास बहू का चैन छीन देती है, वो धरती पर ही स्वर्ग देख लेती है। बहू, तू बहस नहीं कर, बस पैर छू ले। माँ जी, पैर तो छू लूंगी, लेकिन बातों में जरा कम किचकिच हो तो ब्लेसिंग भी दिल से मिलेगी। माँ, पिंकी, प्लीज, मैं काम करके आया हूँ, मुझे थोड़ा चैन। तेरी बीवी मुझे ताने मारती रहती है दिन रात, और आप तो मुझे किचन से बाहर ही नहीं आने देती हो। मुझे तो दोनों किचन टाइमर ही लगते हो, एक तेज और एक प्रेशर कुकर। तेरी जैसी बहू तो मैंने अपने सपनों में भी नहीं सोची थी। और माँ जी, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि सासू माँ भी वाईफाई का पासवर्ड छुपा लेंगी। बहू, तुम पराठा बनाती हो या ब्रेकअप लेटर? बिल्कुल सूखा। माँ जी, आप तो जैसे खाने में ही प्यार तलाश, और तू तो प्यार में भी वाईफाई पासवर्ड जैसी हो, हर बार बदल जाती हो। माँ जी, आप भी व्हाट्सएप की तरह हो गई हो, हर रोज एक नया पासवर्ड और एक पुराना ताना। सब्जी तो ऐसे बनाती है जैसे सब्जी में नमक ज्यादा डालती है, अपनी जुबान की तरह। माँ जी, आप तो नमक की बोतल जैसी हैं, जहाँ भी जाती है जलन बढ़ा देती है। बहू, तेरी जैसी तो मैं 10 संभाल सकती हूँ। माँ जी, अब तो बहू एप्लीकेशन बना लीजिए और अप्लाई करने वालों से सास सहन शक्ति टेस्ट लीजिए। भगवान, मुझे 2 घर मत देना, एक सास और एक बहू काफी है मेरी जिंदगी बर्बाद करने। तेरी बीवी मेरी बात नहीं, और आपकी बात सुनकर तो मेरा ब्लड प्रेशर ही बढ़ जाता है। मैं कहूँ और चला जाता हूँ, नेटफ्लिक्स पर डाकू देखना आसान है, घर में बहू सास का ड्रामा नहीं। बहू, तुझे संस्कारों की और आपको म्यूट बटन की जरूरत है। माँ जी, अरे माँ जी, जो बहू सास को चैन से जीने देती है, भाई असली देवी बहू, देवी बनना है तो पहले ढंग से पूड़ी बनाना सीखो। और माँ जी, रावण बनने का शौक है तो बेलन नीचे रखो। हे राम, ये सब्जी है रंगीन सपना। माँ जी, आजकल इंस्टाग्राम पे हल्दी ट्रेंड में है, कम नमक, कम तेल, कम तनाव। तेल कम है, नमक कम है, मतलब बहू का एटीट्यूड। आपको तानों से भी गैस बनती है माँ जी, फिर भी रोज झेल रही हूँ। हे प्रभु, ये घर में वाईफाई बंद कर दो या तानों की स्पीड स्लो कर। तेरी बीवी मुझे जवाब देती है। मुझे तो अब अलेक्सा से डर नहीं लगता, माँ और बीवी से लगता है। तू कभी सास बनने के लायक नहीं रहेगी बहू। और आप सास बनी नहीं, सास बहू सीरीज की हीरोइन बन गई है। बहू, ये चाय है या जूस? शक्कर ढूंढने के लिए तो चश्मा पहनना पड़ेगा क्या? माँ जी, आप खुद कहती हैं मीठा कम खाया करो, डायबिटीज हो जाएगी। पर बहू, ताने में तो तू एक्स्ट्रा स्वीट है, वो कैसे कंट्रोल करूं? वह तो आप जैसे सासू माँ की डाइट में हमेशा ही रहेगा। माँ जी, डेली डोज ऑफ ड्रामा। देखो बहू, जो बहू रोज सास के पैर दबाती है, उसकी शादी में स्वर्ग बसता है। माँ जी, इंस्टा पे ट्रेंड कर रहा है, सास को जवाब देना सीखो, वरना जिंदगी भर बेलन घूमेंगे। हे राम, आजकल की बहुएं तो मीम संस्कार ढूंढती, और सासू माँ आप तो वाईफाई में भी बहू की गलती ढूंढ लेती हैं। माँ, मोनिका प्लीज, सुबह की लड़ाई दोपहर तक, दोपहर की रात तक, और मैं। बेटा, तू अपनी बीवी से डरने लग। आप तो अलेक्सा से भी ज्यादा गुस्से में जवाब देती हैं। मुझे अब सुकून सिर्फ अब उस समय मिलता है जब मोबाइल की बैटरी भी लो होती है, और आपकी लड़ाई की आवाज भी। ज्यादा मत बोल बहू, तेरे जैसी 10 बहुएं संभाल ली मैंने। अब तो आपको बेटी बचाओ नहीं बहू भगाओ योजना शुरू करनी चाहिए माँ जी। अरे बहू, जो बहू सास के आगे सिर झुकाए उसे स्वर्ग का वास होता है। जो सास बिना मतलब की सलाह दे उसका वाईफाई स्लो हो जाए। तेरे इंस्टाग्राम वाले संस्कार मेरी बेलन की हद में आ रहे हैं बहू। क्यों माँ जी, मुझे देख के मुंह बनाती हो? क्या वो योगासन है? मुझे सिर्फ ये बता दो, खाना किधर से गर्म करना है और घर में कब भात। मेरे जमाने की बहुएं सास की आज्ञा को भगवान के वचन मानती,
और आजकल की सास गूगल से पूछने की बजाय बहू से तकरार करती है। तेरे जैसे जवाब देती बहू तो सीरीज में भी नहीं मिलती, इसलिए तो टीआरपी आपकी ही है माँ जी। अरे रामा, अब नई बहू आ गई है, अब घर का काम मैं नहीं करूंगी, बस उसकी निरीक्षण करूंगी। बहू, तूने घूंघट क्यों नहीं निकाला? या क्या ससुराल को फैशन शो समझ रखी है? जी नहीं माँ जी, वो तो सास रुक रही थी अंदर। सास नहीं, संस्कार रख, ये हवेली है, कोई मॉडल बंगला नहीं। और सुन बहू, सूरज निकले उससे पहले उठो, नहीं तो भाग अस्त हो जाए। माँ जी, पर सूरज भी अभी अलार्म लगा रहा होगा। अरे हम लोग घड़ी नहीं देखते थे, सूरज देख के काम करते थे। तो माँ जी सूरज को बोलिए थोड़ी देर और सोने दे। बहू, तुम पे रोटी गोल नहीं बनती है, गोलाई का अपमान किया है तुमने। माँ जी, मैंने प्यार से बनाई है, थोड़ी त्रिकोण जैसी हो गई है। हमारे घर में अगर रोटी गोल ना हो तो उसे रोटी नहीं, अपमान पत्र कहते। फिर तो मैं रोज रोटी नहीं, क्रिएटिविटी आर्ट बना रही हूँ। आजकल की बहुएं ज्यादा बोलती हैं। अरे ज्यादा मत बोलो, ज्यादा कम बोलो, जब मैं पूछूं तो बोलो। हमारे जमाने में बहुएं पाँव नहीं पसार के सोती थी, अब तो योगा में पैर सर पर जाते हैं माँ जी। मैंने अपनी सास को भगवान समझा था और आपने मुझे सीरीज का बेलन समझ लिया है। हमने तो बिना मशीन के 50 कपड़े धोए हैं। मैंने बिना रिचार्ज के एक भी दिन जी लिया था। मैंने बिना रिचार्ज के एक दिन जी लिया। आप सोच सकती हैं क्या दर्द है। बहू, यहाँ घूंघट उतारने की कोई रिवाज नहीं, इज्जत बड़ी चीज है। तुम्हारे जमाने की बहुएं आजकल के फैशन में भागती हैं। हमारे जमाने में काम करती थी, रोटी गोल होनी चाहिए, चौकोर तो सिर्फ तेरे सर के ताने होंगे। सुबह सुबह सूरज निकलते ही उठ जाओ, आलस घर का नाश है। हमारे जमाने में मोबाइल नहीं था, मगर रिश्ते इतने मजबूत थे कि हर बात समझ आ जाती थी। माँ जी, इज्जत तो आपकी बात मानने में है, लेकिन ये घूंघट पहनकर सांस रुक जाती है। काम तो करती हूँ, मगर ये फैशन भी जरूरी है ताकि दहेज वाली बहू फिल्म का रोल पूरा हो सके। रोटी गोल हो या चौकोर, पेट भर जाए तो ठीक है माँ जी। सुबह उठती हूँ, मगर थोड़ा आराम भी जरूरी है, नहीं तो ताने सुनकर दम टूट जाएगा। मोबाइल तो नहीं था, लेकिन आज के जमाने में व्हाट्सएप और फेसबुक पर ही चल। बहू, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो सूरज निकलते ही उठ जाती थी और घर के सारे काम निपटा देती। माँ जी, तब बिजली नहीं थी, अब तो हम बिजली आने का इंतजार करते हैं। जब बिजली आए तो काम करेंगे। कहती है इंतजार, हमारे जमाने में तो नल से पानी भी नहीं आता था, कुएं से बाल्टी लेकर आती थी। माँ जी, वो बात अलग है, लेकिन हमें वीडियो कॉल पर भी काम करना पड़ता है, घर और ऑफिस दोनों। अब ये वीडियो कॉल क्या होती है? मैं तो सिर्फ उल्लू भट्ट की जानती हूँ। माँ जी, उल्लू भट्ट नहीं, गूगल बोलते हैं उसको। सासू माँ का कहना था घर में बहू की आवाज कम सुनाई दे तब घर में सुकून रहता है। बहू सोचती थी सुकून चाहिए तो सासू माँ की सलाह कम सुनो, वरना सिर फट जाएगा। पुराने जमाने में बहू घर के काम में इतनी लगी रहता, हम तो तक नहीं पता था उसने। और हाँ, शादी के बाद बहू को सीखना पड़ा था कि कैसे चुप रहना और कब बोलना है। घूंघट रखती थी, जोरदार लहजे में बात करनी। बहू बेटा, जब हम तुम्हारी उम्र की थी तो हाथ जोड़कर बाप दादा से आशीर्वाद लेती थी, कपड़े ऐसे पहनती थी कि पूरे घर की इज्जत बढ़ती थी। घर के नियम कड़क और कोई सवाल नहीं चलता था। धीरे धीरे चलती थी, सास की हर बात मानती थी, ज्यादा बोलती नहीं, बस मुस्कुराती रहती थी। काम में इतनी मगन रहती कि पक्का दिन भर चलती रहती। चल बहू उठ, सूरज निकल आया है, अभी घूंघट क्यों नहीं उठाया? इज्जत की बात है। माँ जी, थोड़ी देर और सो लेने दो, नींद पूरी हो जाए। नींद घर के काम के लिए नींद नहीं होती, हाथ पैर चलाओ। रोटी की गुलाई देख, एक क्या बनी है, तिकोना, इज्जत तो। माँ जी, थोड़ी आर्टिस्टिक बनाई है, अब तो फैशन भी कोई चीज। राजू बेटा, देख अपनी बहू को सही ढंग से चलना सिखा। मम्मी जी, मैं तो बस हाँ जी करता हूँ, बहू से लड़ना मेरा काम नहीं। सास कहती थी हमारे जमाने की बहुएं बिना आवाज निकाले घर संभालती थी। बहू सोचती थी अगर जब आवाज नहीं निकलती तो दिल की बातें कैसे समझाए। नल नहीं था तो कुएं से पानी लाना पड़ता था, लेकिन सास का ड्रामा इतना जोरदार था कि बहू हंस हंस कर पागल हो जाती थी। सास का हमेशा गाढ़ा साड़ी पहनना, भारी गहनों के साथ, बहू का साधारण सा रंगीन सूट या गमछा लेकर काम करना, घर में हमेशा चूल्हे की महक और चाय के साथ ताजा हलवा बना।
घूंघट सदा रखा। सासू माँ का ताना हर वक्त टिका रहता था। सबके कामकाज पर नजर रहती, किचन की क्यून कहलाती। बहू को हर छोटी छोटी बात पर समझाती, कभी कभी टोकती भी। कहती हमारे जमाने की बहुएं सिर झुकाकर सब सह लेती थी, और हम हर काम में नियम फायदे बनाए जो हर काम का सम्मान थे। बेहद नर्म और सलीन घूंघट में रहना उसकी शान थी। सास की हर बात मानना, घर के नियमों का पालन करना उसका धर्म। काम में पूरी लगन, सुबह से शाम तक घर संभालना उसकी आदत। बिना बोले समझना है। कई बार चुप रहकर ही घर की शांति बनाए रखती। कभी कभी मन में खलिक होती, लेकिन जुबान पर रोक लगती। बहू, हाथ धोकर आओ, खाना खाने से पहले साफ सुथरा होना जरूर। जी माँ जी, मैंने तो पूरे दिन घर साफ किया है, हाथ तो धोए। अच्छा, तो फिर अंगूठा भी। घर की इज्जत सबकी जिम्मेदारी है। बहुए घूंघट उतारना कब सीख। माँ जी, घूंघट उतार लूं तो लोग क्या कहेंगे। सुबह उठते ही पूजा पाठ करो, घर में खुशहाली। माँ जी, पूजा पाठ तो करती हूँ, लेकिन कभी कभी नींद से ज्यादा आती है। नींद कम करो और काम ज्यादा करो।